नमस्कार जी। अच्छा साहेब। क्या नाम है जी आपका? लक्ष्मी दासी। लक्ष्मी जी, आप कहाँ से हैं? जिला बरेली, ग्राम नंदगांव, उत्तर प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2019 फरवरी में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी सर जी, हम भक्ति साधना करते थे, मतलब व्रत भी रखते थे और वहाँ भी जाते थे। जो निरंकारी बाबा हैं उनके शरण में जाते थे, गुरु जी की। 1 साल हम वहाँ रहे थे निरंकारी में। फिर हम जो शंकर भगवान का व्रत रखते थे, उनके व्रत में हमें बहुत ही मतलब रखते थे, तो हमने बहुत ही बचपन से व्रत रखे हैं शंकर भगवान के। तो हम उनसे यही विनती करते थे कि हमारी पापा की दारू छूट जाए। हमारे पापा बहुत ही सादा नशा करते थे, गुटखा तो इतना खाते थे दिन भरे में, पता नहीं 50-50 या फिर कितने खा जाते थे। और दारू इतनी पीते थे कि शाम को नहीं, दिन में खाना तो बिल्कुल खाते ही नहीं थे। और इतना नशा कर देते थे कि पूरे गांव उनका सोता नहीं था जब दारू पी के आते थे तो वो घर पे। बहन जी, क्या कारण था कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कारण ये है कि हमारे पापा जुड़े थे कि सन 2013 में गुरुजी से जुड़े थे, संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने नाम दीक्षा ली थी, तो उन्हें फिर बहुत ज़्यादा मतलब कुछ उनसे नाम खंडित हो गया, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। उनके फेफड़े थे वो बिल्कुल ख़राब हो गए थे। बिल्कुल ख़राब होने के कारण कि इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी उनकी। तो फिर हम डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद पर हमें इतनी पता नहीं थी कि हमने नाम नहीं लिया था कि इनके यहाँ गुरुजी पे प्रार्थना भी लगाई जाती है कि कोई तबीयत ख़राब हो जाए। तो हमने पापा को अपने दिखाया डॉक्टर को, तो भैया लोग लेके गए थे पापा को, तो उन्होंने बताया कि ख़राब हो गए हैं गुर्दा इनके, और जो पानी भर गया है फेफड़ों में, बहुत मुश्किल है सही होना। तो हम बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। तो हमने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से बोला हमने कि परमात्मा दया करो, हमारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएं, फिर हम आपके शरण में पक्का आएंगे। गुरुजी इतनी दया करो, हमारे पापा ठीक हो जाएं। इतनी प्रार्थना हमने गुरुजी की, जो हमारे पापा दंडों प्रणाम करते थे वहाँ हमने रोते रोते ये बोल दिया हमने कि परमात्मा आपके शरण में हो, गुरुजी आपके शरण में हमारे पापा जी हैं। तो हमारे पापा ठीक हो गए। तो उसके बाद हमारे पापा बोलते थे कि बेटा तुम चलो सत्संग में, तुम्हें भी बहुत सारे रोग हैं। बिल्कुल 5 साल हम दवा खाते खाते परेशान हो रहे थे, बहुत सब में दिखा लिया। हमारे पापा ने बहुत ज़्यादा दिखा दिया था कि तंग आ गए थे वो भी दवा खवाते खवाते। जो बोलते थे कि बेटा तुम भी चलो, तुम्हें भी सही हो जाओगी। तो मैं बोलती थी पापा मैं जाऊंगी, मेरा मन करेगा तब जाऊंगी मैं, बिल्कुल सच्चे दिल से मेरी आत्मा कहेगी कि हाँ अब चलो, कि सत्संग में जाना है या कोई परमात्मा है तो मैं जाऊंगी। मुझे विश्वास नहीं होता था कि कोई परमात्मा है, बस खोज रहती थी कि कौन है भगवान, किसकी तलाश करूं, कि कौन मेरी पुकार सुने, यही तलाश रहती थी मुझे बस हर वक्त। तो सन 2019 में हम जुड़े थे, फिर संत रामपाल जी महाराज से जुड़े थे, इसलिए कि हमने बोल दिया था कि हमारे पापा सही हो जाएंगे तब हम जुड़ेंगे। तो इस वजह से हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर जी, हमें लाभ तो बहुत ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, कोई गिनती नहीं है बताने की कि 1 साल में इतने लाभ हुए हैं हमें कि आज जो हम खड़े हैं, इस जो हमें ज़िंदगी मिली है वो संत रामपाल जी महाराज की दया है कि हमें जो ज़िंदगी मिली है आज, जो हम जी रहे हैं अभी। वरना हमें डॉक्टर ने और जो क्या कहते हैं नौते सयानों ने सब ने ये बोल दिया था कि दीपावली तक तुम्हारी बेटी ज़िंदा है, उसके बाद तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। ये बीमारियां हमें एक डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें मतलब कैंसर है, उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और हमने जहाँ दिखाया था नौतो सयानों को, जहाँ दिखाया था वहाँ यही बोलते थे कि तुम्हारी बेटी को बचाने वाला कोई है ही नहीं पृथ्वी पे, कि इतनी बड़ी बीमारी है इसे कि बता दूंगा तो तुम्हारी बेटी घबरा जाएगी। हमारी मौसी लेके गई थी हमारे लिए एक नौते के दौरे दिखाने, उन पे देवी आती हैं, तो हमें लेके गई तो उन्होंने छूट से बोला कि ये किसकी बेटी है, ये नहीं बचेगी, इस पे तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भूत प्रेत है और इसे कैंसर है इसकी घाटी में।
तो वो बोली कि बकरा चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो करो। तो हमने अपने पापा से बोला, तो हमारे पापा तो विश्वास करते नहीं थे कि वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में थे। बस हम ही को ये दुर्भावना थी कि कोई संत रामपाल जी महाराज कोई परमात्मा है पृथ्वी लोक पे आए हुए। बस यही सोच रहती थी हमेशा कि हम भी कोई परमात्मा को जाने या पहचाने। पर हम पुस्तक नहीं पढ़ते थे, बस सत्संग सुनते थे गुरु जी का। तो सत्संग सुनते सुनते बस ऐसे ही मन हुआ हमारा, तो हमने नाम लिया। तो उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा लाभ हुए सर जी, हम बता नहीं सकते आप। कैंसर हमारा जब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए थे तो फरवरी में हम आए थे। उसके बाद हमें आने के बाद उसी दिन उसके बाद हमें पुस्तक सेवा मिली थी। पुस्तक सेवा हमने आराम से की, कोई दवा नहीं खाई हमने बोला अब जब हमें परमात्मा मिले हैं, जब संत रामपाल जी महाराज मिले हैं हमें, तो हम दवा हमने बिल्कुल छोड़ दी। फिर पापा बोले तुम्हारी तबीयत फिर ख़राब हो जाएगी, दवा खा लो, दवा खा लो। हमने नहीं खाई, हम पुस्तक सेवा में जाते रहे, आते थे सो जाते थे। पर इतनी दया की संत रामपाल जी महाराज ने कि हमें 4 महीने बाद कि इतना बड़ी मतलब जो दिक्कत थी हमारा, वो हमारे पापा लेके गए हमें डॉक्टर को दिखाने के लिए। बोले डॉक्टर ऑपरेशन होगा इसका। तो पापा ने वहाँ भर्ती करा दिया। फिर अगर ऑपरेशन से कैंसर ठीक होना होता, ऑपरेशन हो गया हमारा, सब कुछ ठीक हुआ। पर ऑपरेशन के बाद हम घर पे आए थे, अपने घर पे आने के बाद फिर दवा लेके आए थे 5 दिन बाद। 5 दिन के बाद फिर दवा लेके आके फिर हम शाम को दवा खा के सोने जा रहे थे तो पापा हमारे घोर के दवा देते थे हमें, क्यों हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, खटिया पे पड़े थे। पर हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हुए थे, तो हम अपना जो मंत्र जाप है वो करते रहते थे और सत्संग सुनते रहते थे कि चारपाई पे लेटे इतने ध्यान रखते थे परमात्मा का। तो उसके बाद हम जब ऑपरेशन के बाद आए तो हमने दवा खाने के बाद एक दिन अचानक रात में पापा बोले आज गोली खा के देखो, ऐसे ही आज घोर के दवा मत खाओ, कब तक खाओगी घोर के दवा। तो हमने गोली खाई। गोली खाने के बाद फिर रात के हम सो गए, अचानक ऐसे ही अच्छे खासे सोए थे। तो सोने के बाद हमें रात में 10 बजे अचानक अपने आप ब्लड आना चालू हो गया, गले में से ब्लड आना चालू हो गया। फिर वो रुक ही नहीं रहा। फिर हमने ध्यान लगाया संत रामपाल जी महाराज का, तो फिर भी नहीं रुका। फिर पापा ने जल दिया गुरु जी का, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का, तो उसे पी के थोड़ा आराम मिला, फिर सो गए। फिर उसके बाद मतलब जो हमें परमात्मा को जो सही करना था, उनकी दया होनी थी हमारे ऊपर। फिर इतनी भारी दया की परमात्मा ने, रात के 11 बजे से 1 बजे तक ब्लड की इतनी ऐसे चल गया जैसे हम किसी मोटर को चालू कर देते हैं, इतना ब्लड निकला। बिल्कुल नाला था छत पे रहते हैं हम, छत के ऊपर पीछे नाला था, तो वो बिल्कुल भर गया ना ब्लड से। तो पापा लेके आए हमें फिर डॉक्टर के पास, कि पापा को भी पता होगा पर उन्होंने इतना गौर नहीं दिया कि प्रार्थना लगाते हैं। हमें इस बात का पता नहीं था कि हम प्रार्थना लगाते हैं कोई तबीयत ख़राब हो जाए, ये हमें बाद में पता चला है। तो फिर हम यहाँ लेके आए तो वो डॉक्टर ये बोले, फिर डॉक्टर से भी नहीं रुक रहा ब्लड, क्यों पेट में ब्लड पहुँच गया। तो कहते हैं पेट में से डॉक्टर ने निकाला, फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। तो ऑपरेशन थिएटर में हमें बेहोश नहीं किया था, होश था हमें। जब यहाँ घर से लेके चले थे तब हमें पता नहीं था, हमारी एक उंगली भी नहीं हिली थी। जब हमारे पापा हमें घर से लेके चले थे बरेली, हम 2:30 बजे आए थे रात के। तो हमारे पापा तो देखते आए थे हमें रास्ते में, मगर हमें जैसे निटाल दिया था वैसे ही हम लेटे रहे और हमारी एक उंगली भी नहीं हिली। ऐसा मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गए थे हम, कुछ सांस भी नहीं रही थी। पापा बोले इसमें सांस भी नहीं आ रही थी जब हमें होश आया था। तो फिर परमात्मा ने इतनी दया की, ब्लड निकाल के फिर एक बोतल, इतनी बड़ी बोतल भर के ब्लड निकला पेट में से। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो हमें ब्लड की पलटी आ रही थी उसमें इतनी मोटी गांठें आ रही थी ब्लड में, इतनी मोटी गांठें आ रही हो, बिल्कुल काले रंग होता है काला, ऐसा आ रही थी। तो इतनी बोर होने पे तो डॉक्टर बोला तुम्हें किसी पर मतलब शक्ति ने, जो तुम्हारे ऊपर कोई किसी का, परमात्मा का, ये संत रामपाल जी महाराज का, किसी भगत का भक्ति करती हो, उसने तुम्हें बचाया। हमारी बस की बात नहीं थी कि हम तुम्हें बचा लें, क्यों बड़े डॉक्टर को उनने 3-4 बार फ़ोन किया था। बड़े डॉक्टर बोला कि
ऐसी कौन सी बात है, मैंने इतने केस किए हैं पर ये केस पहली बार ज़िंदगी में ऐसा आया है कि ऑपरेशन के बाद नस खुलना कौन सी सवाल होता है कि ऑपरेशन के बाद नस कैसे खुल सकती है। तो हम तो परमात्मा के ऊपर विश्वास करते थे कि हमारा जो ये हम रक्षा सूत्र पहनते हैं गले में, ये हमारे हाथ में था उस टाइम। तो हमारी मम्मी बोली, इतना बोला था हमारी मम्मी ने कि ये परमात्मा, ये संत रामपाल जी महाराज जी, ये हमारी बेटी आपके शरण में है, अगर इसे कुछ हुआ तो आपका नाम खराब होगा। तो इतने ही कहने पे हमें होश आ गया, और बल्कि हम बोतल लग गई थी हमारे, तो फिर उसके बाद हमें ब्लड की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इतने खून निकलने के बाद इंसान को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी ब्लड की। और हम दूसरे दिन को, तीसरे दिन को घर आराम से अच्छे खासे गए थे। फिर उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ये ज़िंदगी दी है परमात्मा ने हमें, संत रामपाल जी महाराज ने। और इतनी कृपा है संत रामपाल जी महाराज की कि हमारे पापा जो नशा करते थे, वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारा पापा का नशा छूट गया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, उनमें से भी किसी न किसी को कैंसर है या किसी प्रकार की बीमारी है, तो उनको क्या करना होगा? उनको क्या करना है भगत जी, ये संदेश तो परमात्मा के शरण में आने से ही पता चलेगा कि परमात्मा की भक्ति करो। अगर दुख दूर करने हैं आपको, अपने कष्ट कटवाने हैं, तो बस पृथ्वी लोक पे एक ही संत हैं, संत रामपाल जी महाराज। वो सबका रोग काट सकते हैं, बाकी और किसी की बस की बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए साधना चैनल पे सत्संग आता है गुरुजी का 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। उस पर पीली पट्टी आती है, उस पर सारे नंबर आते हैं सतलोक आश्रम के। उसमें से किसी भी आश्रम का नंबर लगा के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब।